दुख का कारण ये है कि हम अपने स्वभाव, स्वरूप, सत्ता, अस्तित्व, निजता को विस्मृत कर बैठे हैं। हमें कुछ और याद है। हमारी स्मृति में देह सच है। हम व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं को सच मानते हैं और संवेदांगों के द्वारा मिलने वाला सुख ही सच्चा सुख है, ऐसी एक भ्रांति हमारे अज्ञान को और पुष्ट करती रहती है। तो ये जो संवेदांग हैं हमारे, इनसे जो हम सुख लेते हैं बस वही सच्चा सुख है, ऐसी एक भ्रांति पुष्ट हुई है। इसी के चलते स्वरूप की विस्मृति, आत्मविस्मृति, तो जब ये सच मान लिया जाए कि देह ही सत्य है, जब जड़ को हम सत्य मान लेते हैं, अनित्य को नित्य मान लेते हैं, तब बहुत से दुख हमारे आसपास खड़े होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है कि वो आत्मविचार, विवेक के अभाव में जीता है। और जिस दिन भी उसके पास आत्मविचार और विवेक का प्रकाश होता है, तब उसका परिणाम है पूर्णता। यो वै भूमा तत्सुखम, जो एक अल्पता है, अल्पता वो अज्ञान के कारण है, और एक है पूर्णता, वो ज्ञान का फल है, वो साधन का फल है, वो परमार्थ का फल है। इसलिए अध्यात्म की कोई फलश्रुति है तो वो पूर्णता है। और ये ध्यान रहे कि वो पदार्थों से अनुभूत नहीं होगी। कोई बहुत पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, महंगे वाहन, रत्न, धरा का संपूर्ण वर्चस्व कहीं पूर्णता ले आएगा, ऐसा नहीं है। पूर्णता विचार और ज्ञान की कोख में से निकलेगी। वो ज्ञान सापेक्ष है। इसलिए आध्यात्मिक साधना का जो फल है वो हमारे अधूरेपन को मिटाता है, हमारी न्यूनता, अल्पता पर प्रहार करता है। शास्त्र कहते हैं कि एक रोग निरंतर हमारे पास रहता है, जिसका कारण पता नहीं लगा कि वो क्यों है। व्याधियों का पता है, उपाधियों का पता है, पर एक आधि है जो अल्पता से पैदा होती है, अधूरेपन से पैदा होती है, अभाव से पैदा होती है, अज्ञान से पैदा होती है। जैसे सागर में, सरिता में, झील जलाशय में, सरोवर में हम देखें तो लहरें सच दिखाई देती हैं, जबकि लहरें सच नहीं है, जल सच है। वैसे ही एक रोग जो मनोरोग है, ये बुद्धि का रोग है,
ये हमारे अज्ञान से पुष्ट होता है। आधे आधे माने अभाव के दुख, अज्ञान से दुख, अविवेक से दुख, अविचार से दुख। तो जो विवेक का प्रकाश है, विवेक का आश्रय है, जो विचार की उन्नतता है, उसे अधूरापन नहीं रहेगा, उसे पूर्णता की अनुभूति होगी, सहजता की अनुभूति होगी। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। आप एक ऐसे सुख को उपलब्ध हो जाओगे जो सनातन सुख है, शाश्वत सुख है, जो समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन रहने वाला और सामायिक। क्या एक ऐसी उपलब्धि हो सकती है जीवन में कि हम हर पल आनंदित रहें, प्रमुदित रहें, प्रसन्न चित्त रहें, सहज रहें, शांत रहें, प्रशांत वाहिता संस्कारात? क्या कोई एक ऐसी अवस्था होती है विशोकावाद ज्योतिषमती कि हमें कोई शोक न रहे, भय न रहे, किसी प्रकार की भी भीतर अशांति उद्वेग न रहे, हलचल न रहे? तो वो एक अवस्था है जिसमें पुष्टता है, पूर्णता है, प्रेम है, तृप्ति है, आनंद है, अनुराग है, उत्फुल्लता है, सरसता है, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं सौंदर्यानुभूति है। आपको सौंदर्य का अनुभव होता रहे कि हर चीज बड़ी सुंदर है, मधुर है। इस पर भक्ति ग्रंथों में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अगर मेरे प्रियतम का है ये संसार, उन्होंने रचा है ये संसार, अगर ये सारी सृष्टि ईश्वर की है तो फिर ये अधूरी नहीं हो सकती, फिर इसमें अभाव नहीं हो सकता, फिर दुख का कारण नहीं हो सकते। इसे विचार बदलना है बस, और बहुत बड़ी साधना है, विचार की साधना, विवेक की साधना। ये बड़ी साधना है कि आपका दृष्टिकोण बदले, वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति आपकी धारणा बदले, दृष्टिकोण बदले, आपके देखने का ढंग बदले, आपके सोचने का ढंग बदले। और ये स्वभावतः हम में पहली आकांक्षा है परिवर्तन की, अपने लिए अनुकूल परिवर्तन की आकांक्षा हम में हर पल है, अपने अनुकूल की आकांक्षा कि सब अनुकूल हो जाए, हमारे पूरी प्रकृति, पर्यावरण, परिवार, हमारी संतानें, हमारे मित्र हमारे लिए अनुकूल हो, हम जिनके बीच रहते हैं वो हमारे लिए अनुकूल हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, पुत्र अनुकूल हो जाए हमारे, पत्नी अनुकूल हो मेरे। मनोवृत्तानुसारणिम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से पत्नी मनोरमाम दही मनोवृत्तानुसारिणी। ऋषि कल्पना करते हैं कि हम आपके आदेश से सृष्टि के विस्तार के लिए वर्ण कर रहे हैं किसी की कन्या को, पर ये कन्या कैसी होनी चाहिए मेरे लिए? मनोनुकूल, मेरे अनुकूल होनी चाहिए। कन्या भी ऐसा ही आह्वान करती है। मनोवृत्तानुसरणम तारणम दुर्ग संसार सागर से, हे परांबा, हे जगदंबा, मुझे पति तो देना, पर कैसा पति हो जो मेरे अनुकूल चले, बस मेरे अनुकूल होना चाहिए। मनोवृत्तानुसरणम, मेरी वृत्तियों के अनुसार हो। तारणम दुर्ग संसार सागर से, हम अनुकूलताओं के आकांक्षी हैं और वो अन्य में ढूंढते हैं, दूसरों में ढूंढते हैं कि सब अनुकूल बने, उनमें परिवर्तन हो, हमारे लिए प्रकृति बदले, परिवार बदले और देह भी हमारे अनुकूल हो जाए। ऐसी छोटी छोटी औषधियां भी लेते हैं कि हमारा देह जरा अनुकूल नहीं चल रही,
कैसा चल रहा है कि बाकी तो सब ठीक है, जरा शरीर अनुकूल नहीं है हमारे। तो शरीर भी हमारे अनुकूल हो सके तो क्या करें, थोड़ा औषधियां ले लो शरीर को अनुकूल करने के लिए। औषधियां एक पूर्णता की जो अनुभूति है वो ज्ञान में से निकलती है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। जिस दिन भी आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, जिस दिन भी आपको अपने अस्तित्व का बोध होगा, एक चीज उसी समय मिट जाएगी और उसका नाम है अधूरापन, अपूर्णता, अल्पता, न्यूनता, रिक्तता, शून्यता। आप पूरा अनुभव करोगे, आनंदित अनुभव करोगे, एक सरसता अनुभव करेंगे आप। जो अनुभव पदार्थ नहीं दे पाएंगे, वस्तु नहीं दे पाएगी, वो अनुभव आपको स्वतः से होगा। और भक्ति में यह अनुभव होता है। प्रार्थनाओं का ऐसा प्रभाव है, जो आध्यात्मिक साधन हैं वे सारे साधन हमें पूर्णता का अनुभव कराते हैं, सुंदरता का अनुभव कराते हैं। एक अनुभव हम सबका है और वो अनुभव है आनंद का, तृप्ति का। यद्यपि अनुभूतियों का जगत भी अनंत है, कोई हमारे अनुभव कम नहीं है, बड़े अनुभव हमने ले लिए हम सब ने, पर एक आनंद का अनुभव है, आनंद का अनुभव जो अतीन्द्रिय है, जो मन बुद्धि से परे का है, जो चित्त चेतना से अलग का है। बस वो अनुभव ही, आनंद का अनुभव हमारा सांचा अनुभव है। सुख के अनुभव हमारे सांचे नहीं है। सुख तो छूटता रहता है, सुख स्थायी नहीं होता, सुख कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि सुख संवेदांगों के द्वारा प्राप्त होता है और वो सच नहीं होता। पश्चिमात्य जो जीवन दर्शन है, जो पश्चिमात्य फिलॉसफी है, जो पश्चिमी देशों में कहा गया, उससे कुछ भिन्न भारत की बात है। पश्चिमी वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जो संवेदांगों के द्वारा अनुभव होता है वही सच है, जो प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाए वही सच है। पश्चिम यह कहता है कि जो सुना गया है, देखा गया है, छुआ गया है, चखा गया है, वो सच है, जबकि हमारे यहां इसको सच नहीं माना गया। पार्वती ने पूछा परमेश्वर से, भगवान महादेव से कि सच क्या है, आपका अनुभव क्या है, मुझे तो सच का अनुभव बताओ, ये सत्य का अनुभव क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सच का अनुभव है जगत से नहीं लिया जा सकता, छूकर चक्कर सूंघकर नहीं लिया जा सकता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सपने का अनुभव है वो सांचा नहीं होता। सपने का सुख कब तक? यो तो बहुत से सपने सुखी तो करते ही हैं और हाँ दुखी भी करते हैं। सपने में बहुत से लोग बहुत तरह से सुखी हो जाते हैं। स्वप्न के बहुत से विकार, स्वप्न की विकृतियां आपको कुछ थोड़ी देर के लिए गुदगुदी दे देती हैं। स्वप्न में मिलने वाला धन आपको धनवान बना देता है, स्वप्न में मिलने वाली विपत्ति आपको बड़ा कष्ट देती है। लेकिन वो सपने का सुख दुख कब तक है? जब तक सपना है। सपना टूटा कि सुख दुख से आप छूटे। सपने के खो जाने के बाद वो सुख दुख भी तो खो जाता है। आपकी आंख खुली कि सुख गया और दुख भी गया, तो सपने का वो सुख है। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है वो बहुत थोड़ी देर का है। कमल पत्र पर जितनी देर के लिए बूंद ठहरती है उतनी देर का सा सुख है बस इंद्रियों से मिलने वाला सुख, कमल पत्र पर। उसे दोबारा फिर कभी लौटा कर लाया नहीं जा सकता। जो जल आप गर्म करते हैं, जो जल अग्नि के संपर्क में आकर भाप बन गया और जो घुल मिल गया पूरे वातावरण में, वो भाप बनकर जल, उस जल को कैसे लौटा कर लाएं फिर वापस उसी पात्र में? एक बार जल उबाल कर तो देखो,
और उबलने दो बस उसे, और उबल उबल कर जल वाष्प बनता जाएगा, भाप बनता जाएगा, और वो पूरे आकाश में बिखर जाता है। जल द्रव्य है और वो द्रव्य फिर वाष्प बन जाता है। जल की ये तीन गति है, या तो ठोस बन जाएगा, या वो थोड़ा द्रव्य रहेगा, या वाष्प बन जाएगा। वाष्प जब बन जाए पूरे वातावरण में जब घुल जाए, बादलों के साथ एकीकृत हो जाए, लाओ निकाल कर उसे, तो भाप बन जाने के बाद जैसे जल पूरे परिवेश में और वहां की आर्द्रता में खो जाता है, वैसे ही संसार से मिलने वाले सारे सुख खोते रहते हैं। वो कभी हाथ नहीं लगते, वो पल भर के हैं, थोड़ी सी देर के लिए है, पर आनंद कभी नहीं खोता। आनंद आपका अनुभव है। ये कब आता है? जब आपका अध्यात्म पक जाए। विश्व का वा ज्योतिषमती, जैसे आपका अध्यात्म पका, आपका शोक जाएगा, मोह जाएगा, और वो व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है वही व्याधियों का मूल है, और मोह को छिन्न भिन्न कर लेना ही मोक्ष है। कोई पूछे मोक्ष क्या है भाई, ये तो मोह को छिन्न भिन्न कर देना, मोह का क्षय कर देना। जब मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष है। मोह छिन्न भिन्न हो गया आपका। तो जो रूट कॉज है, जो कारण है व्याधियों का, आदि का, उपाधि का, जो रूट कॉज है भैया, वो मोह है। वो हमारी अहमता, ममता, आसक्ति है, वो हमारी कामना है। वो वैसी फिर देह रचना, वैसी देह को बुनती है। इसलिए शास्त्र यहां तक कहते हैं हम बुन कर रहे हैं, खुद जुलाहे हैं, अपना वैसा ही शरीर बुन रहे हैं। जैसी वासनाएं वैसा शरीर बुन रहे हैं, जैसी कामनाएं वैसा कलेवर और वैसी काया है, जैसी आसक्ति है वैसी देह है। इसलिए ये जो आप और हम सब भोग रहे हैं, वर्तमान हमारा प्रारब्ध है जो पूर्व में हमने पकाया है। पर पूर्णता का अनुभव या सत्य का अनुभव या सिद्धि और समाधान का अनुभव या कि तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव आध्यात्मिक कोख से होता है। और अगर ऐसा न होता तो ऋषभ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी वर्धमान इतनी संपदा को त्याग कर गिरिकंदराओं की ओर न गए होते। समुचे धरा पर जिसका शासन था, ऐसे भगवान ऋषभ देव पूरी धरती के जो स्वामी थे, उस समय के सारे सम्राट अपना मुकुट उतारकर उनके चरणों में रख देते। वे ऋषभ सन्यासी तो न बनते। कोई दुख थोड़ी था बुद्ध को, वो तो सच जानना चाहते थे। एक दिन सच जानने निकलो और कहीं उसकी सिद्धि हो गई तो पूर्णता का अनुभव होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और ये जो पूर्णता का अनुभव है, इसमें कुछ जोड़ने घटाने से चीज पूरी नहीं होती, वो अनुभव है। एक बार करके देखिए। इसे दशरथ को आनंद का अनुभव हुआ, पूर्णता का अनुभव हुआ और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ऐसे दशरथ निश्चिंत हो गए। कभी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, मन का निरीक्षण। कभी खुद को तोल कर देखो, ढूंढ कर देखो खुद को, कभी अपना पता लगा कर देखो। और ऐसा तब होता है जब गुरुजनों का संसर्ग मिले, उनकी समीपता मिले, उनका नैकट्य मिले, तब आदमी अपने भीतर को ढूंढना चाहता है, स्वयं को। वामदेव, जाबाल, सतानंद, विश्वामित्र और वशिष्ठ,
उनकी उपस्थिति में राजा दशरथ आत्मनिरीक्षण करने बैठ गए कि अब क्या करना चाहिए। चौथेपन में, चौथापन है किसके लिए है? पहली अवस्था है ज्ञानार्जन के लिए, दूसरी है धनार्जन के लिए, तीसरी है पुण्यार्जन करने के लिए, और चौथी है भैया तृप्ति के लिए, सिद्धि के लिए, पूर्णता के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए। भरी सभा में उन्होंने अनुचरों को आदेश देकर कहा कि जरा दर्पण तो लाओ। आईना तो लाइए, देखें तो सही। और गुरुजनों के सामने आईना देखना अच्छा संस्कार नहीं है। कोई मटक मटक कर रोज शीशा देखे सबके सामने। और ये एक मनोविज्ञान भी है, जिनमें कुछ अधूरापन होता है, जो कुछ दैन्य और हीनता अनुभव करते हैं लोग, प्राय जिनमें कुछ बड़ी सी कमी होती है या जो पूरे पर का अनुभव नहीं कर पाए। मनोविज्ञानी कहता है बाहर बहुत सजाते हैं, वो बाहर की चीजें उनमें बड़ी सजावट होती है। जो बाहर की सजावट है, जो बाहर की दिखावट है, जो बाहर की बनावट है, उसका युग आया है आज। बाहर की जो दिखावट है, बाहर की जो सजावट है, बाहर की जो बनावट है, उसका युग आया है। अधूरेपन में ऐसा होता है। जहां वामदेव, जाबाली, सदानंद, विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे गुरु बैठे हों और वो अपने चाकर से कहें कि जरा शीशा लाना, शीशा देखना है। उन्होंने नौकर से कहा जरा दर्पण देखने का, मैंने लाना जरा। बड़ा सा दर्पण हाथ में राजा दशरथ के, और वो देखना चाहते हैं अपने को। और गुरुजी से कहते हैं गुरुवर ये दर्पण मैंने इसलिए मंगवाया है कि दो चीजें मेरे से संभाली नहीं जा रही। एक तो ये बार बार मेरा मुकुट माथे से हिलता रहता है, मैं अपने मुकुट को नहीं संभाल पाता। माथे पर मुकुट टेढ़ा हो जाए वो अशुभ संकेत है, शुभता नहीं है, मांगल्य नहीं है, अच्छा लक्षण नहीं। राजा का मुकुट बार बार हिले। अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, तो मुकुट में ठीक ढंग से माथे पर नहीं रख पाता। और दूसरा एक और कष्ट है कि ये मेरे कान के बाल सफेद हो गए हैं, ये अच्छे नहीं लग रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, बड़ी सुंदर सी चौपाई है। तब गात शिथिल होते हैं, कांति, द्युति, आभा, आकर्षण, प्रभा, मासलता, मादकता, कमनीयता, ये सब खोने लगती है, जो अच्छी नहीं लगती है। झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, दांतों का गिर जाना, काया की कमनीयता का खो जाना, उसमें एक अनाकर्षण पैदा हो जाना। देह में अपनी देह का अनाकर्षण किसी को अच्छा नहीं लगता। रूखी सूखी त्वचा, झुर्रियां किसे अच्छे लगते हैं? और जब युवक या प्रौढ़ के दाढ़ी में जब पहली बार कोई एक सफेद बाल आता है और वो उसे दिखाई दे जाए, तो उस बाल को पकड़कर हिलाते हुए उखाड़ कर फेंक देता है। वो ये क्या हुआ? और ऐसे 2, 3, 4, 5 बार वो उखाड़ कर बाल फेंकता रहता है। लेकिन लाला जी अब कितनी उखाड़ो, अब वो आ गए हैं, बस आने शुरू हो गए। ऋतु आ गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये जो अनाकर्षण है, मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कह रहा हूं, अन्यथा मत कहना। जो किशोर में, युवक में आकर्षण होता है, एक बालक में जो एक स्वाभाविक आकर्षण होता है,
वैसा ही एक बूढ़ी काया में अनाकर्षण होता है, अनाकर्षण, वो अनुभव होता है। अपनी झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, पाचक रस शिथिल हो गए हो, स्मृति विभ्रम हो गया हो, नाड़ी तंत्र शिथिल हो गया हो, दंत पंक्तियां आपकी उखड़ जाएं, माथे पर सलवटें पड़ जाएं, कहां अच्छा लगता है? जर्जर गात, बूढ़े गात। श्रवण समीप भय सित केसा, शीशा देखकर और उन्होंने गुरुजी को कहा कि ये मैंने धृष्टता की है, पर ये आपको बताने के लिए कि मेरे कान के आसपास अब बाल बहुत सफेद आने लगे हैं और ये वृद्धावस्था के संकेत हैं। इसका अर्थ है उस समय आदमी समय पर ही बूढ़ा होता था। अभी तो तीनों चारों चीजें एक साथ साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। कुछ लोगों की का यौवन, प्रौढ़ता, बुढ़ापा तीनों एक साथ चलता है। पीठ टिकाकर बैठना हमको कभी नहीं आया, बताया नहीं हमको, सीखा नहीं हमने, कभी नहीं। कभी किसी रोग की अवस्था में जब शरीर शिथिल हो तब पीठ टिकाना, अन्यथा सीधे होकर बैठिए, प्रसन्न होकर बैठिए, आनंदित होकर बैठो। जिनका मेरुदंड सीधा रहता है, जो सीधे होकर बैठते हैं, सच मानिए उनके पाचक रस भी ठीक रहते हैं और समय पर ही आएगा बुढ़ापा। उसे बहुत जल्दी आमंत्रित मत करो, मेरुदंड सीधा करके बैठे। तो कुछ लोग झुककर बैठते हैं, झुककर मत बैठो, सीधे होकर बैठो। आहार ठीक लीजिए, आहार विहार निहार। शास्त्र कहते हैं जितना सुंदर आहार हो उतनी अच्छी नींद हो आपकी, गाढ़ी नींद हो, प्यारी नींद हो, मीठी नींद हो, रस भरी नींद हो, रस बनाए नींद वो आपकी। नींद में रस बनते हैं, एक ग्लो जो आएगा आपके चेहरे पर वो नींद से आएगा। हो सकता है पौष्टिक पदार्थ भी आपको एक अच्छा स्वास्थ्य और देह का आकर्षण दें, पर उससे भी अधिक नींद, आहार, विहार का अर्थ है विश्राम। विहार का अर्थ है कि आपका शरीर किंचित विश्रांति मिले। निहार, विसर्जन हो ठीक ढंग से, निद्रा भी ठीक हो आपकी। आपको विसर्जन करना है, बेकार की चीजों का निकालना है आपको। निगेटिविटी आपके पास में स्टोर नहीं रहनी चाहिए। जो नकारात्मकता है, जो हेयता है, निंदनीय जो भाव है, जो ग्लानि है, वो बहुत देर तक न रहे आपके पास। वो विष है, विष शरीर में बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। विषैले पदार्थ नहीं रहने चाहिए बहुत देर तक। किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, असूया बहुत देर तक न रहे, ग्लानि बहुत देर तक न रहे। ये शरीर का बहुत और मन का या बुद्धि का और देह का बहुत नुकसान करती है। दशरथ ने भरी सभा में शीशा बुलवाकर गुरुदेव से कहा कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं। मनो जरठपन अस उपदेशा, ये सारे उपदेश है मेरे लिए कि मुझे कुछ और करना चाहिए। दंत पंक्ति मेरी उखड़ने लगी, बाल सफेद होने लगे हैं, शरीर पर झुर्रियां आने लगी हैं। और गुरुदेव एक और बात हो गई है कि अब मैं आश्रय चाहता हूं, लकुटी हाथ में आ जाए। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बहुत से बूढ़े लाठी लेके चलते हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब मैं कोई लाठी ऐसा अनुभव करता हूं, एक लाठी सी हाथ में आ जाए और उसके साथ में चलूं। और बार बार मेरा मुकुट भी हिलता है। ये सारे लक्षण ये कहते हैं कि मुझे भजन करना चाहिए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, एहि संसारे खल दुस्तारे कृपया वारे पाहे मुरारे। अब विस्मृति होने लगी है, भूलने लगा हूं मैं, और ये सारे अच्छे लक्षण नहीं है एक राजा के लिए। इसलिए ऐसा मेरा मन करता है कि अब मैं भजन करूं,
अब मैं सत्य का अनुभव करूं। जो पांचई मत लागई नीका, करऊं हर्ष ही रामई टीका। ये राजा की विनम्रता। राजा ने कहा ये जो पांच हैं इनसे सलाह लेकर एक निर्णय करना चाहता हूं। एक मन में संकल्प जगा, एक मन में ये भावना जगी है कि ये जो पांच हैं अगर मेरा समर्थन कर दे ये पांच, तो मैं राम के माथे पर मुकुट रख देना चाहता हूं। ये मुकुट जो अब मेरे से संभाला नहीं जाता। जो पांचई मत लागई नीका। पहले पांच कौन से हैं? पहला कौन है? पहला है वेद। वेद ज्ञान का स्रोत है। कोई निर्णय करने चले हो, कोई निश्चय, कोई चयन, चुनाव, कोई बड़ा संकल्प, ये ध्यान रखना, ये याद रखने की बात है कि अगर बड़ा निर्णय करने चले हो तो वेद क्या कहता है आपके निर्णय में, आपकी सोच के लिए वेद क्या कहता है, वेद में क्या कहा गया है। वेद प्रमाण है, आद्य प्रमाण। तो जो वेद मूर्ति हैं, जिन्हें वेद आता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। कौन श्रोत्रिय? कौन? जिनको श्रुति आती है। और वेद पढ़ने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। जो श्रोत्रिय हैं, जिन्होंने गुरु मुख से सुना है। वेद पढ़े नहीं जाते, वेद सुने जाते हैं। वेद गुरु से सुना जाएगा और वो पढ़ाया नहीं जाएगा, सुनाया जाएगा। वेद वो विद्या है जो पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती है। वो बहुत ही अद्भुत विद्या है, ब्रह्म विद्या। वो सुनी जाती है गुरुमुख से, गुरु से सुनाते हैं। और उसका एक लाभ है कि फिर आप गुरु बन जाएंगे। वेद आपको वेद मूर्ति बनाएगा, वेद आपको ज्ञान दे देगा, आपके अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और आप वही हो जाएंगे जो गुरु है। तो गुरु तैयार करता है, चेला नहीं। गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। जो वेद मूर्ति है, तो वेद क्या कहता है? हे गुरुवर आप क्या कहते हैं? जो पांचई मत लागई नीका। और गुरु उसे कहते से वेद आता हो, श्रुतियां आती हो, श्रोत्रिय हो गुरु, ब्रह्मनिष्ठ हो। गुरु में दो बातें होनी चाहिए, एक तो श्रोत्रिय हो और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ हो। तो आप श्रोत्रिय भी हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। आप क्या कहते हैं? ये गुरुजन क्या कहते हैं? संत क्या कहते हैं? वेद क्या कहता है? दूसरा है शास्त्र। वेद अलग है, शास्त्र अलग है। शास्त्र जिनको आते हैं वो क्या कहते हैं? क्या मेरा निर्णय सही है? क्या वेद के अनुसार राम में वो गुण हैं? वो अजानुबाहु, वो नरवीर, नरोत्तम, नरसिंह, नरकेशरी, वो नारायण, वो दिव्य पुरुष, काले नरसिंह मनोभिरामम, वो नरसिंह, वो पूर्ण पुरुष। इसे सब उच्च स्तरीय ज्ञान रखने वाले साधु अपने अपने स्थानों से उठे और साधु साधु कहकर राजा के मस्तक पर अक्षत, दूर्वा, फूल की पंखुड़ियां डालने लगे। साधु 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 वचन माने अच्छा वचन, शुभ वचन, श्रेष्ठ वचन, अच्छा निर्णय। तू बड़ा भाग्यशाली है। तो गुरुजन उठे और राजा के मस्तक पर पंखुड़ियां, फूलों की, दूर्वा, अक्षत और अपने कमंडलों का जल छिड़कने लगे। राजा साधु साधु। बहुत अच्छी बात। शास्त्र क्या कहता है? कैसा होना चाहिए राजा? जिनको शास्त्र आते हैं। और तीसरा क्या है? नृप नीति। एक तो वेद है, एक शास्त्र, एक नृप नीति है। संविधान क्या कहता है? विधि विशेषज्ञ क्या कहते हैं? तो बहुत से मामलों में सरकार पूछती है अटॉर्नी जनरल से कि भाई जरा बता देना क्या क्या सलाह है आपकी। संविधान क्या कहता है? विधान क्या कहता है? विधि क्या कहती है? विधि विधान क्या कहता है? कानून क्या कहता है?
तो पहला हो गया वेद मूर्ति, फिर हो गया शास्त्र, तीसरा नृपनीति, और चौथा एक और है लोकमत। लोक क्या कहता है, ओपिनियन क्या है, एक जो सबकी राय क्या है। जो ओपिनियन एटीट्यूड है वो बहुत मायने रखता है। वेद कोई बात कहता है, अच्छी बात है, शास्त्र भी कोई बात कहें, बड़ी बात है, विधि विशेषज्ञ कहें, बहुत बड़ी बात है, पर लोक मानसिकता क्या है, लोक में मानसिकता क्या है, लोकमत क्या है, लोगों के विचार क्या है। और जहां एक धोबी का सम्मान होता हो, एक आवाज भी जहां बहुत आदरणीय आवाज मानी जाती हो, वो एक ओपिनियन लेना चाहते हैं। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे यहां। एक धोबी का स्वर इतना बड़ा स्वर हो जाए, एक धोबी पीछे कोई बात कहे और वो भी राम को सुनाई दे। इतने बड़े कान रखना अगर बड़े पद पे बैठे हो तो, कि दूर कोई बार आपके बारे में क्या कह रहा है और आप सुन सके। धोबी वो तालाब पर और अपनी पत्नी से कुछ कहता है और राम के कान में वो आवाज गई। जो जिस देश में, जिस जगह एक धोबी के स्वर को भी सम्मान मिलता हो, प्रजा कुछ भी कहती रहे, हमारा क्या, हम तो राजा हैं। एक देश में तो क्रांति हो गई, 4 साल लग गए वहां के किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, आम प्रजा को राजा से मिल नहीं सके। पर एक दिन घुस गए वो लोग, भोले भाले सीधे साधे लोग। रानी सामने पड़ गई और रानी ने पूछा, आप कौन हैं? कि हम आपकी प्रजा हैं। क्यों आए हो? कि भूखे हैं। तो रानी ने कहा, बिस्किट खाइए, केक खाइए, पेस्ट्री लीजिए। रोटी नहीं है तो बिस्किट खाया करो, केक खाया करो, पेस्ट्री लीजिए। कि नहीं नहीं वो नहीं है, हमारा जूस पिया करो, फ्रूट्स क्यों नहीं खाते हो? तो उसने कहा, नहीं ये सब नहीं है हमारे पास। तो रानी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे पास तो बहुत है, हमसे तो खाया नहीं जाता, फेंकते हैं, हमारे तो कुत्ते नहीं खाते। बहुत क्रोध आ गया उनको और उस रानी का सिरोच्छेदन कर डाला उन्होंने, किसानों ने। और उसके बाद में पेरिस बना, फ्रांस में जो क्रांति आई, फ्रांस की जो क्रांति थी, पेरिस फिर किस तरह से खड़ा किया वहां के आम आदमियों ने। बहरे ना हो जाए आप, नौकर की, चाकर की, पाचक की, रजक की, चालक की, द्वारपाल की, प्रहरी की, सामान्य प्राणी की बात आपके कान तक पहुंचे। इतना उन्हें निर्भीक बनाइए, निर्भय बनाइए उनको, कि ढंग से आप तक बात पहुंचा सके। लोक मानस क्या कहता है? हे गुरुदेव, मुझे यह भी जानना होगा कि राम राजा बने, लोक मानस क्या कहता है? लोक के जो प्रतिनिधि हैं, जन प्रतिनिधि हैं, वो क्या कहते हैं? अरे वो तो सब नाचने गाने लगे कि राजा राम बनेंगे। अयोध्या नाचने लगा, अयोध्या में आनंद छा गया। अब अवधपति राम होंगे, अब वो अवधेश बन जाएंगे। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अब राम हमारे राजा बनेंगे, उन जैसा कौन हो सकता है? फिर भी एक तो रह गया, ये 4 ही तो हुए, ये 5वां फिर क्या है? एक तो वेद मत, दूसरा शास्त्र मत, तीसरा नृप मत, चौथा लोक मत, और 5वीं फिर ओपिनियन किसकी ले? जो 5 ही मत ला गई निका। 5वां क्या है? 5वां है परिवार अपना, अपने लोग, आपके आसपास के लोग। उनसे पूछकर कुछ काम करोगे तो सिद्ध होगा। इसलिए अपने लोग, और अपने लोगों से पूछना चाहते ही हैं दशरथ। सौद पर रानियां नाचने लगी, मंगल गीत होने लगे, मंगलाचार हो गया। कई कोष खोलकर बांटने लगी, जेवरात, पन्ना, पुखराज, मूंगे, माणिक्य, रत्न। उसे रहा नहीं गया और वो भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े होकर उलीचने लगी रत्न। वो
बरसाने लगे। अत्यंत प्रसन्न होकर चौक पूरने लगी सुमित्रा। कौशल्या के तो हाथों में और ओठों में कंपन, वो स्तुति करने लगी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उनके रोम रोम का रोमांच और उनका आनंद और उल्लास और उनकी आंखों का गीलापन ये इस बात का परिचय देता है कि परिवार भी प्रसन्न है, परिवार भी आपके मत के साथ है, आपकी योजनाओं के साथ है। इसलिए फैमिली को इग्नोर मत कीजिए, परिवार को साथ लेके चलो। परिवार पहला तीर्थ है। मैंने ऐसे किस्से कभी नहीं सुनाए कि भजन करने के लिए सब छोड़ छाड़ कर हमारे आश्रम में आ जाओ। ना भैया ना, बिल्कुल नहीं। घर में रहिए, परिवार में रहिए, अपने अपनों के बीच में रहो, परिवार में रहिए, तो बड़ी बड़ी बात है। तो पहला कौन सा है? वेद मत, शास्त्र मत, नृप मत, लोक मत। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। बहुत शुरू में कहीं किसी शहर में गए हम, और वहां के किसी परिवार के एक बहुत ही प्रिय सदस्य ने मुझे पान दे दिया, हमारा पान खाइए। बहुत ही संकोची था मैं उन दोनों, अब तो ना करना आ गया है मुझे। बहुत संकोची, बहुत शाई। ठीक है भैया, पान चबा लेते हैं। पान चबाया, भय में घबराहट में पान तो खा लिया, मुंह मेरा रच गया, ओठ लाल हो गए। अब क्या करें? बहुत देर तक कमरे में ही बैठा रहा, बाहर नहीं निकला मैं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। अच्छी बात नहीं है। कोई दूसरे लोग देखेंगे हमारा पान चबाते हैं, पान खाते हैं साधु होकर, कोई बुरी बात तो नहीं की, हमने तो प्रसादी ली, प्रसादी है ठाकुर की। पर पता नहीं उसमें कत्था किस मात्रा में था कि पूरे ओठ लाल लाल हो गए और मुंह मेरा कुछ और तरह का हो गया। महाराज मुझे कई घंटों तक उस पान ने बंद कर दिया, अंदर ही बैठा रहा मैं। सच्ची घटना है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। कुछ चीजें ठीक होंगी पर लोक में उनके लिए मान्यता नहीं है, मत करिए उसे। इस ढंग से जियो। किस किस को बताते रहे कि भाई किसी भगत ने दे दिया, हमने बताओ हम क्या करें? कितने लोगों को बताएंगे? पर दूसरे क्या धारणा कर लेंगे, दूसरे क्या विचार कर लेंगे कि देखो महाराज कितने असहज है, कितने निरंकुश है, कितने मनमुख है, कैसे मनमानी है इनकी। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। लोक बड़ी चीज है, परिवार बड़ी चीज है। इसे एक साधन ये करो कि परिवार में सब आपसे प्रीति रखें, और ये तभी संभव है जब आप प्रेम देंगे, जब आप आदर देंगे, स्नेह देंगे। ये खेती है, बीज है, आप डालें, आप आदर खुद डालें। आदर एक ऐसा बीज है, आपने आदर का बीज डाला लौट कर आएगा, प्रेम का बीज डाला लौट कर आएगा, संवेदनाओं का बीज लौट कर आएगा। आप खुद खेती बोइए। जो पांचई मत लागई नीका, करऊं हर्ष ही रामई टीका। अगर ये पांच प्रसन्न हो, वेद मत, शास्त्र मत, लोक मत, नृप मत और परिवार, बस ये सुनाई था कि बहुत आनंद सा छा गया, बहुत आनंद छा गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि उत्तम उत्तम संकल्प है और शुभ संकल्प शीघ्र पूरे होने चाहिए। अगर अच्छा संकल्प आए तो उसमें मुहूर्त पर विचार मत करो। शास्त्र कहता है युद्ध के समय मुहूर्त नहीं देखा जाता। किसी ने युद्ध कर दिया, आप पर आक्रमण कर दिया, आप पंडित जी के पास जाएं कि पंचांग खोल के देखना, तब तक तो सेनाएं घुस जाएंगे, शत्रु की दास बना लिए जाएंगे आप। तो कुछ चीजों में मुहूर्त नहीं देखा जाता। जैसे दान में मुहूर्त मत देखो कि जी किसी की सेवा करनी है, संवेदनाएं किसी की सहलानी है, किसी को अन्न वस्त्र औषधि देना है, सत्कर्म करने हैं, शुभ वचन बोलने हैं, उसके लिए मुहूर्त कैसा? भोजन के समय तो हम मुहूर्त देखते नहीं कि भूख लगी है, पंचांग खोल के देखो कि भोजन करना ठीक रहेगा कि नहीं। जब प्यास लगी है तब तो पंचांग नहीं खोल कर देखते कि जरा देख लो चौकड़िया ठीक ठाक चल रहा है, राहु काल तो नहीं है, भद्रातीत
तो नहीं है, पानी पीना है। शास्त्र कहते हैं कि शुभ कार्य कभी भी किया जा सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि यथा शीघ्र पूरा होना चाहिए, यथा शीघ्र, सुबह से शीघ्रम। ये जो शुभ है ये शीघ्र होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके ये कर दीजिए। अवध का आनंद और वहां के मंगल गीत, मंगलाचार, नृत्य, राजोत्सव, परस्पर एक दूसरे के लिए आदर, प्रीति भोज, नगर की सज्जा और वहां की सुंदरता देवताओं को अच्छी नहीं लगी। ऐसा कहते हैं कि सुमित्रा ने तोरण द्वार, बंधनवार, मंगल कलश, पूरे अवध को सज्जित करने के लिए निर्देश दिए, वो खुद लग गई। कौशल्या मौन में बैठ गई। कौशल्या ने कहा रत जगा करूंगी, मैं बड़े संकल्प की सिद्धि के लिए रात्रि जागरण करूंगी। अहोरात्र, निशा पर्यंत, ब्रह्म मुहूर्त तक, जब तक भगवान भास्कर न निकल आए तब तक मैं अपना आसन भंग नहीं करूंगी। नमः शिवाय का जप करते हुए शिव को बिल्वपत्र, धतूर, विजया, शमी और ऋतु फल अर्पित करते रहूंगे। ये कार्य सिद्ध हो सके, राजा का संकल्प साकार हो सके, मेरा लाडला राम राजा बन सके, कोई विघ्न ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए। इसे संकल्प की सिद्धि के लिए, कार्य की पूर्ति के लिए संयम रखना चाहिए। और मैं संयम के साथ रहूंगी रात भर, कई से ये कहकर कि बाकी चीजें आप संभाल लेना। मैं मौन में गई, मैं मौन रहूंगी। अब मेरा मौन सुबह भंग होगा। कौशल्या चली गई मंदिर में। और कुछ विशेष पर्व हैं जिनमें रात्रि जागरण करना चाहिए। नवरात्र, मोहरात्र, कालरात्र, शिवरात्र, पांचरात्र, रत जगह बताया गया, रात्रि में जागरण करो। शिवरात्र, शिवरात्रि के समय रात्रि का जागरण बताया गया। ये एक साधन है, एक अलग प्रकार का साधन है। एक विशेष नक्षत्र में, किसी विशेष पर्व पर रात को आप जगें तो जो एक बॉडी क्लॉक है आपकी, एक जो शरीर की घड़ी है, वो ठीक हो जाएगी। एक बॉडी क्लॉक, एक शरीर की भी घड़ी है। और साधकों के पास तो वो उस प्रकार से सदी होती है कि उन्हें कब जल पीना है, कब उन्हें भूख लगेगी, कब उनको नींद आएगी, कब वो जगेंगे, लगभग तय होता है। एक निश्चित समय पर ही उनकी आंख खुलेगी। कुछ सेकंड, कुछ फ्यू सेकंड का फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ सेकंड कि 10-20 सेकंड पहले खुल गई या कि बाद में। पर एक जो बॉडी क्लॉक है आपका, जो शरीर की घड़ी है एक आपकी, उसमें पाचक रस है, द्रव्य है, मैद है, वीर्य है, धातुएं हैं, विचार है, ये सब चीजें आपकी एकीकृत हो जाती है। एक पूरे देह को अनुशासित रखना बड़ी साधना है। और किसी विशेष पर्व पर जागरण बताया गया है शास्त्रों में। उसकी विधि है कि जागरण अभिषेक के साथ हो, जप के साथ हो, स्तुति के साथ हो, मौन में हो, या वो किसी अन्य और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हो।
कौशल्या ने कहा मैं रात भर जागरण करूंगी, कुल देवता का, इष्ट देवता का, ग्राम देवता का, वास्तु देवता का और अपने कुल देव भगवान शिव का मैं अभिषेक करूंगी। मैं रात भर शिवाभिषेक करूंगी, शिव का पूजन करूंगी। शिव कल्याण करता है, इसलिए कैकेयी आप सब संभाल लेना। सुमित्रा तो उत्सव की साज सज्जा में रहेगी, ये तो देखेगी अनुचरियों को, दासियों को, किंकरों को, अनुचरों को, परिचारकों को। लेकिन जैसे भोर में आएंगे अतिथि अभ्यागत आगंतुक, ऋषि मुनि और राजा, उनके सम्मान में आप खड़ी रहना। कैकेयी को जैसे निर्देश मिल गया हो कि रात को आप संभाल लेना, कोई रात की बात आप देख लेना। मैं गई भगवान के भजन में, यजन में, अर्चन वंदन में, पूजन में, स्मरण में। जब ऐसा निर्देश देने लगी कौशल्या तो दशरथ को भी लगा। तो दशरथ ने पूछ लिया कौशल्या से कि हम क्या करें। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, आप तो स्वामी हैं, मैं आपको कोई आदेश कैसे दे सकती हूं। तो दशरथ को भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। उन्हें लगा कि पूरी प्रजा रात को कैसे आनंद में है, कहां उत्सव हो रहा है, कहां मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नगर कौन किस ढंग से सजा रहा है, चलो ये देखने चले। सुमंत्र को लेकर वो चले गए और अद्भुत देखा उन्होंने दृश्य। भिक्षुक जो दरिद्र थे, यद्यपि कोई दरिद्रमा था नहीं, फिर भी जिनकी प्रवृत्तियां, वृत्तियां, एक भिक्षा वृत्ति भी है ना, कि घर में सब कुछ है फिर भी मांग रहे हैं, एक भिक्षा वृत्ति तो है। कुछ लोग भिक्षा वृत्ति में रहते, दूसरों से मांगते रहेंगे, संवेदनाएं, प्रेम, सहानुभूति, पुचकार, मुस्कान, दूसरों से मांगते रहेंगे। उनसे प्रेम नहीं मिला, संवेदना नहीं मिली, सहयोग नहीं मिला, आदर नहीं मिला, वो देख नहीं पाए हम वो ढंग से। ये भी भिकमंगापन तो है बड़ा भारी, कि सदा दूसरों से मांगते रहे, खुद न दें। भिक्षा वृत्ति है ना ये। यूं तो पैसे नहीं मांग रहे आप, धन नहीं मांग रहे, पर दूसरों से संवेदना हर पल मांगते रहना और न देना दूसरों को, दूसरों से लेते रहना, ये भी तो एक वृत्ति है ना, भिक्षा वृत्ति। तो जिनमें ये दरिद्रता थी, जो देते नहीं थे कभी, राजा दशरथ ने एक नई चीज देखी। राजा दशरथ ने भिक्षुकों की बस्तियों में, दरिद्रों की बस्तियों में जाकर देखा कि वो मुक्त हस्त से, खुले हाथ से दान कर रहे हैं। अब भिखारियों को ही जब दान करते हुए देखा राजा दशरथ ने, बड़े चकित हुए। देखो हमारे यहां के भिखारी दान कर रहे हैं, कुछ देने का मन कब बनता है, ये ऐसी उदारता कब आती है। ये तो बहुत बड़ा कल्याणकारक, बड़ा मांगलिक कोई भाव है कि जब आप मुक्त हाथ से, खुले हाथ से आप देना चाहें। भिक्षा के लिए ऐसे कहा है कि आपके हाथ से अन्न बिखरता रहे, इस ढंग से अन्न दीजिए, इस तरह से अन्न दो कि आपके हाथ से वो बिखरता रहे, मुट्ठी भींचकर नहीं, अंजुरी भरकर। और जब आप दें दरिद्र को तो आपके हाथ से वो निकलता रहे, बिखरता रहे, आंगन में धान्य कण, अन्न कण बिखरते जाएं, इतना भर 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 करके दें। मुक्त हस्त से, मुक्त कंठ से प्रशंसा करें किसी की, खुले मन से, खुले हृदय से। जब किसी के सद्गुणों की प्रशंसा करें तो मुक्त कंठ से। ये जो खुलापन है, मुक्त कंठ, मुक्त हस्त, ये बड़ी चीज है कि एकदम मुक्त होकर, उन्मुक्त होकर आप किसी को दें। और ये कुछ देवताओं को अच्छा नहीं लगा। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव आदि से प्रार्थना की। ब्रह्मा आदि बैठे उसमें, देव अत्यंत चिंतित हो गए, देव व्यथित हो गए कि राम जिस लिए धरती पर गए हैं अब वो प्रयोजन पूरा नहीं होगा, उनके प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो सकती। भोर में अगर वो राम राजा बन गए
तो जिस निमित्त उनका अवतरण हुआ है, नैसाचरी जाति के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, एक बड़े आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिए, वो संयम, सदाचार, नैतिकता, मर्यादाएं, औदार्य, वो एक उनमें बड़ा बड़ा स्वभाव है। उसकी सिद्धि और उसकी साकारता कैसे होगी अगर वो राजा बनकर अयोध्या में सिमट कर रह गए। इसलिए कुछ किया जाए। और सभी देव मंत्रणा करने लगे कि क्या करें। और तब सहसा सभी देवताओं को ऐसा लगा कि सरस्वती शारदा हमारी सहायता कर सकती है। इसे सब देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, सप्तऋषि सरस्वती की प्रार्थना करने लगे, शारदा से विनय करने लगे, हे शारदे, हे सरस्वती, हमारी सहायक बनो। अयोध्या आप जाएं, इस निर्णय को पलट दीजिए। बस आपको करना है, ये आपको देखना है कि राम वनवासी बन जाएं, राम वन में निकलें, राम अयोध्या में ठहर न जाएं। इसलिए शारदे आप कुछ कीजिए। तो बार बार देवता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं और सरस्वती बड़ी चकित हुई कि ये काम हमको करना पड़ेगा। अरे पार्वती कर देती है इस काम, लक्ष्मी करें कोई ये काम, अब हमें ये करना पड़ेगा। नारद जी को भेज दीजिए, सनकादिक को भेजो, स्वयं इंद्र जाए वहां, यम वरुण कुबेर जाए वहां, सप्तऋषि जाने चाहिए वहां। लेकिन शारदा को ऐसा लगा कि अगर मुझे कोई दायित्व दिया है देवताओं ने तो मुझे उसे पूरा करना होगा। कमजोर कड़ी ढूंढने लगी सरस्वती, कमजोर कड़ी, दुर्बल चित्त का प्राणी, मंदमती, कृपण, कंजूस, स्वभावतः प्रमादी, आलसी, ऐसा व्यक्ति ढूंढने लगी जिसमें द्वेष, ग्लानि, अपने हित की सिद्धि, स्वार्थ की प्रचंडता। तो पूरी अयोध्या में ढूंढ रही हैं कौन है ऐसा प्राणी जिसमें बड़ा स्वार्थ हो, जो दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या से जल जाता हो। कोई एक ऐसे प्राणी को वो ढूंढने लगी। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि वो भवन में, कनक भवन में एक ऐसा प्राणी ढूंढ लेते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती केकई चेरी केरे, अजस पिटारे काय कर गई गिरामती पे। अजस पिटारी, अपयश की पिटारी, अपयश का ठीकरा उसके माथे पर फोड़कर गई गिरा मति फेर, और उसकी मति को उल्टा कर दिया, कुमति बना दी उसकी। कुमति, मति को पलट दिया। किसकी मति को? नाम मंथरा मंदमती, जिसकी मंद थी मति। वो कौशल्या की जिह्वा पर नहीं बैठ सकी, वो गुरुदेव वशिष्ठ के मस्तक में नहीं बैठ सके। विचार तो यही था कि वशिष्ठ के मस्तक में जाकर बैठ जाना। सरस्वती ने कहा कि मैं मिट जाऊंगी, वहां रह नहीं पाऊंगी। वो ब्रह्मज्ञानी है, मुझे उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर रहने का अभ्यास है, माथे में नहीं। तो कुछ ऐसा भी कहीं कहीं लिखा है कि सरस्वती कुछ महापुरुषों की जिह्वा के अग्रभाग पर रहती हैं। जो जिह्वा का अग्रभाग है, जो जीभ है, उस पर कहीं सरस्वती बैठती है। सरस्वती कहां बैठती हैं? महापुरुषों की जिह्वा पर। मृषान ओए देव ऋषि भाका, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, स्वप्न में भी जो किसी का कभी अहित सोच नहीं सकते, जो कभी किसी का अमंगल नहीं करेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे, किन्हीं के दुख का कारण नहीं बनेंगे, ऐसे महापुरुषों की जिह्वा के अग्रभाग पर सरस्वती आसन लगाकर बैठते हैं।
उन्हें वो रसना प्रिय है जो कभी किसी का अमंगल न करे, जिस रसना पर निंदा न आए, जिस रसना पर क्रोध न आए। इसे सरस्वती ने कहा, मैं वशिष्ठ के पास नहीं जाऊंगी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के निकट जाने का मैं साहस नहीं कर सकती, और हां मैं दशरथ के पास भी नहीं जा सकती। तो फिर किसके पास जाए? मंदमती, नाम मंथरा मंदमती। कैकेयी चेरी केर, कैकेयी की चेरी, चेरी माने दासी, बस वहां पहुंच गई वो। उसकी मति में, गुण धर्म प्रकृति में, उसके विचार संस्कार में, उसके भीतर घुस गई। और जैसे ही सरस्वती ने मंथरा को अपना यंत्र बनाया, मंथरा को आवेश आया, मंथरा को क्रोध आने लगा। कामना जब पूरी नहीं हो तो क्रोध आता है। मति उलट गई मंथरा की, वो दीप बुझाने लगी, मंगल कलश तोड़ने लगी, बंधनवार नोचने लगी, रंगोली अल्पना को बिखेरने लगी, मिटाने लगी। ये दृश्य देखा कैकेयी ने। कैकेयी ने कहा कि अरे ये उन्मादिनी हो गई, विक्षिप्त हो गई है। हो सकता है कि उत्सव के आनंद में और ये विक्षिप्त हो गई, वो पागल हो गई। ऐसा तो पागल लोग करते हैं। दीपक बुझा रही है, मंगल कलश औंधे कर रही है, वंदनवार नोच रही है, रंगोली अल्पनाओं को मिटा रही है, मधुर व्यंजन पकवान मिष्ठान जिन थालियों में रखे हैं उन्हें उलट रही है, रो रही है। इसका अर्थ है मेरी दासी विक्षिप्त हो गई। विक्षिप्त अवस्था में, पागलपन में कई बार ऐसा होता है। कैकेयी को पहले तो बड़ा क्रोध आया कि ये अमंगल कर रही है, अपशगुन कर रही है, दीपक बुझा रही है। तो फिर भी प्रेम करती थी अपनी दासी से। नौकर चाकर व्यथित हैं या मंदमती हो गई, विक्षिप्त हो गई है, पूछे तो सही क्यों ऐसा कर रही है। और कैकेयी ने पूछा, रही मंथरा ये अपशगुन कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्या हुआ है? तो मंथरा ने कहा कि हमारे साथ बड़ा अनिष्ट हो गया, अमंगल हो गया। एक वासना क्या है जीव की, उस पर प्रहार किया मंथरा ने। जो जीव की वासना है उस पर प्रहार किया। अब वो मंथरा अकेली मंथरा नहीं है, मंथरा की बुद्धि में सरस्वती बैठी हुई है। और वो अकेली सरस्वती नहीं है, पूरा देव बल है। और केवल देवताओं का बल नहीं है, सनकादिक नारद ब्रह्मा आदि की भी सामर्थ्य अब मंथरा की जिह्वा पर बैठी है। और वो अकेली मंथरा की जिह्वा पर देव बल नहीं है, शिव आदि का भी अनुमोदन है। तो पालेक में उस तरफ जो खड़ा है वो बड़ा बलवान प्राणी है, वो खाली मंथरा नहीं है। रामायण क्या कहती है? वो अकेली मंथरा नहीं है, मंथरा के पीछे एक देव प्रभाव है, पूरी कायनात है, पूरी प्रकृति का बल है। वो देव सत्ता वहां खड़ी है और उसकी जिह्वा पर वो अकेले उसके विचार और भावनाएं नहीं है। इसे कैकेयी की सूक्ष्म वासना पर प्रहार किया मंथरा ने। ये जीव की सूक्ष्म वासना है, स्वामित्व की, प्रभुत्व की, वर्चस्व की, बड़ा बनने की, श्रेष्ठ बनने की, स्वामी बनने की, चर्चित होने की, शीर्षस्थ होने की, शिखरस्थ होने की, लोकमान्य होने की। जगह 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 मेरी पूछ हो, पूजा हो, प्रणाम मिले मुझे, बड़ा आदर मिले मुझे। ये जीव की सूक्ष्म वासना है। हमने तो बंदरों के झुंड में भी एक सरदार देखा है, कोई चींटियों के झुंड में, तितलियों के झुंड में, पेड़ों के झुंड में एक कोई बहुत आगे निकल जाता है। और भैया चौंक मत जाना, भिखारियों के झुंड में भी कोई अधिक जो भीख मांगकर ज्यादा कमा लेता है वो भी अपने को बड़ा मानने लगता है। ये जो बड़प्पन की भूख है, नित्यता की भूख, मैं नित्य रहूं, चर्चित रहूं, मान्य रहूं, पूज्य रहूं,
और अधिकार मेरे हाथ में अधिक हो। ये अनुभव करके देखो, मैं कुछ कह रहा हूं। अधिकार मेरे हाथ में कुछ अधिक हो। अधिकार, कर्तव्य नहीं, अधिकार। पावर मेरे पास कुछ अधिक हो। और दो चीजें हैं, इस पर घर में जाकर विचार करना, अभी नहीं। एक है पावर और दूसरी स्ट्रेंथ। एक है पावर और दूसरी स्ट्रेंथ। आदमी स्ट्रेंथ बढ़ाने की चिंता नहीं करता, वो तो ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है कि पावर मेरे पास आनी चाहिए, और अधिक से अधिक पावर मेरे पास आई तो नचाएंगे लोगों को अपनी उंगलियों पर। एक बार मेरे हाथ में पावर तो आनी चाहिए, एक बार मेरे हाथ में अधिकार तो आ जाए। और अगर अधिकार आपके हाथ आ गए तो फिर आप अधिक बड़े बन जाते हैं, बड़े। इसलिए मंथरा की जिह्वा पर बैठी सरस्वती और उनके भी पीछे जो देव बल है वो प्रहार करता है, कैकेयी के मर्म को छूता है, और वो कहता है, वो प्रभाव देवताओं का मंथरा की जिह्वा से निकला कि कैकेयी बड़ा अनर्थ हो रहा है, मैं अभी सुनकर आई हूं, तेरा बेटा बंदी बना लिया जाएगा और तुझे दासियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसा कोई षड्यंत्र, इस तरह का कोई कुचक्र तेरे पुत्र को बंदी बनाने के लिए, तेरे पुत्र को कैद खाने में डालने की योजना बन रही है। तू दासी बन जाएगी, चिथड़े चिथड़े तेरे गात ये, जिन पर रत्न जड़ित परिधान, और अब ये चिथड़े पहनेगी, तू दासी बन जाएगी, दासियों की पंक्ति में खड़ी होगी। सीधा प्रहार किया, मैं मिथ्या बोलूंगी, मैं झूठ बोलूंगी, मैं तेरा अहित करूंगी। एक बिजली सी दौड़ गई शरीर में कैकेयी के। कैकेयी ने कहा, तू अगर मेरी दासी न होती तो तेरी जिह्वा में खींच लेती, अगर तू मेरी दासी न होती तो मेरी ये जो गुप्त कटारी है, जो एक छोटा सा मैं एक अस्त्र छुपा कर रखती हूं आपातकाल में आत्मरक्षा के लिए, इससे तेरा हृदय चीर कर निकाल लेते। वो तो मैं इतने आनंद में हूं इस समय कि मेरा बेटा राम राजा बनेगा, उस उल्लास में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, अन्यथा तो मैं अभी तुझे शूली पर टंगवाती और अंग कटवा कटवा कर भूखे स्वान कुत्तों को डलवाती। मैं गिद्ध और कौवे और चील को तेरा ये शरीर आहार बनवाती। वो तो अभी मैं उल्लास में हूं, आनंद में हूं, अपने पुत्र के राजा बनने के समाचार से इतनी आनंदित हो गए। लेकिन मंथरा ने एक नई बात कही। मंथरा ने कुछ एक ऐसी बात कह दी जिससे कैकेयी को कुछ सोचने के लिए मौका मिला, कि कैकेयी सोचने लगी मंथरा की बात में कोई दम है। उसने कहा, सच तो यही है कि राजा अभी यही योजना बना रहा है। राजा ने योजना ये बनाई है कि दूर धकेल दिया तेरे पुत्र को ननिहाल में, तेरे पुत्र को बंदी बनाया जाएगा, कल दौड़ पड़ेंगे गुप्तचर यहां से, तेरे पुत्र को बंदी बना कर लाएंगे और तू दासी बना दी जाएगी। और हां, एक और बात भी है, राजा कोई बने, तो उसने एक पत्ता फेंका बड़ा गजब का। वो कहती, राजा कोई बने, भरत बने या राम बने, मैं तो दासी रहूंगी ना। कौन रप होए हमें कहानी चीरी छाड़ अब हो करानी। बोले, एक बात तो है कि मैं तो रानी नहीं बनने वाली, भले ही राजा राम बने या भरत बने, तो इन दोनों में से कोई एक राजा बने, मैं तो दासी रहूंगी, मैं रानी नहीं बन सकती। लेकिन एक बात हो सकती है कि अगर भरत राजा बन जाए तो तू राजमाता बन सकती है। एक हल्का सा लोभ, एक हल्का सा लोभ सरका दिया धीरे से मंथरा ने। मंथरा ये प्रयास कर रही है कि कैकेयी का हाथ चूम ले। धीरे से वो कैकेयी के हाथ तक पहुंच गई, चूमने लगी, कहने लगी, मैं तेरी मां हूं, और तेरी मां ने भी बहुत बार ये बताया है कि चुपके चुपके मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है। मैं तो तब से तेरे साथ हूं जब तू अपनी मां की कोख में भी नहीं आई होगी।
मैं तो तेरी मां की दासी थी, तेरी मां की चहेती दासी। तेरी मां मेरे बिना जी नहीं पाती थी। तेरी मां पल पल, हर पल मुझे अपने पास रखती थी। मैं तो तेरी मां की दासी हूं और मैं तब से तेरे साथ हूं। जब तू पैदा हो रही थी तब से मैंने तुझे दूध पिलाया अपना। मैं तेरी एक प्रकार से धाय माए हूं। मैं केवल दासी नहीं, और एक मां अपनी पुत्री की उपेक्षा नहीं देख सकती, उसका अहित नहीं देख सकती, उसके अधिकारों पर कोई चोट पहुंचाए, उसके साथ कोई छल करे, मैं तो नहीं देख सकती। और ये मेरी देह है, भले तू काट दे, भले इसे तू फांसी लगा दे, मैं सत्य कहूंगी तेरे साथ अनर्थ हो रहा है, तेरे साथ छल हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, एक बड़ा अमंगल घटने वाला है भोर में कल। तो कैकेयी को कुछ सोचने का मौका मिल गया। कैकेयी के भीतर में से भी कोई सूक्ष्म वासना जगी कि मैं राजमाता बन जाऊंगी, मेरा बेटा राजा बन जाएगा। और इतना ही काफी था। लेकिन कैकेयी ने कहा यह होगा कैसे? और जैसे मंथरा ने कैकेयी के हाथ पर चुंबन जड़ दिया तो जैसे मानो समूची देव सत्ता समा गई कैकेयी में, तो ट्रांसफर हो गई चीज, वो सारा देवबल कैकेयी में चला गया। कैकेयी लंबी लंबी सांस लेकर पूछने लगी कि ये होगा कैसे? क्या भरत भी राजा बन सकता है? तो उसने कहा हाँ बन सकता है। तो देवताओं ने क्या योजना बनाई थी, वो पूरी योजना कैकेयी के मन मानस में स्थापित कर दी मंथरा ने। और वो ये कहने लगी, ये ध्यान रखना, राजा जब निकट आए तो उससे विश्वास जीत लेना, अपने प्रति विश्वास पैदा कर लेना, उसे व्याकुल कर देना, उसे भयभीत कर देना, उसे बहुत चिंतित कर देना। वो इस हद तक चिंतित और भयभीत हो जाए, भय और चिंता में विश्वास जीतते जाना। और जब तू विश्वास जीत सके तब राजा को धर्म में बांध लेना, प्रतिज्ञाएं करा लेना, सरयू का जल उसके हाथ पर रखकर सौगंध ले लेना। उसमें भी ये ध्यान रहे कि राजा के प्राण न चले जाएं, राजा विक्षिप्त न हो जाए, ये राजा को अच्छा नहीं लगेगा। सन्निपात न हो जाए, राजा कहीं विक्षिप्त होकर सन्निपात न हो जाए, राजा के प्राण न चले जाएं। और ऐसा करने के लिए राजा के मन को जीतना। पूछा कैकेयी ने मंथरा से कि राजा का मन कैसे जीतूं मैं? तो उसने कहा रोते रहना, और इस ढंग से रोदन करना तू कभी ना रोई हो ऐसा। वो इस ढंग से रोकर राजा के सामने खड़े होना तो राजा घबरा जाएगा। क्योंकि वीर पुरुष स्त्री के आंखों के अश्रु नहीं देख सकते। जो सच्चा पुरुष होता है वो अपनी पुत्री के, मां के, भगिनी के, पत्नी के आंसू नहीं देख सकता। जिनमें धर्म की अधिकता होती है, जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं, जो बहुत बड़ा महापुरुष होता है, वो किसी की आंखों को गीला होते हुए देख नहीं सकता। तो रो पड़ना, और इस ढंग से रोना कि राजा भयभीत हो जाए, राजा को लगे तुझे बड़ा कष्ट है कोई, रोते रोते। और हाँ, एक और काम करना, राजा के विश्वास को जीतना, उसे भयभीत करना। राजा भयभीत कैसे होगा? बोले ये बताना तू छल कर रहा है मेरे साथ में, विश्वासघात कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। तो राजा घबराएगा ये बात सुनकर, विपरीत आचरण करना। यद्यपि ऐसा है नहीं, तेरे राजा ने कोई वो ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन तू ऐसा बोलना। उसके बाद में तू अनपेक्ष रहना। अनपेक्ष शब्दों पर ध्यान दीजिए। राजा को यह लगे कि तू कुछ मांग नहीं रही है, अनपेक्ष।
तो राजा से भिक्षा जैसे स्वर्ण मांग लेना कि कुछ मांग रही हूं, याचना मत करना, भीख सी मत मांगना, आदेशात्मक हो, अधिकार मांग रही है तू। 2 वचन याद कर ले अपने, वो जो राजा ने दिए थे, 2 वरदान। जब राजा के प्राणों की रक्षा तैने की, राजा के रथ का पहिया जब निकलने को था और तब तेने अपनी कनिष्ठिका उसमें डाल दी, वो जो लहूलुहान हो गई थी कनिष्ठिका, तेरी खून बहने लगा था, राजा के प्राणों की रक्षा तैने की। राजा ने 2 वचन दिए, वो वचन मांगना, अपनी दी हुई चीज मांगना, उधार की चीज नहीं है, वो तेरी खुद की है, अनपेक्ष होकर। और भैया इतनी कोई पट्टी पढ़ा दे तो फिर क्या होता है कि पट्टी पढ़ाना है? कोई आपका चरित्र बिगाड़ दे, चिंतन बिगाड़ दे, सोच बिगाड़ दे, मानसिकता आपकी खंडित कर दे, क्या सच में दूसरों की बातों में इतना आना चाहिए हमें? क्या दूसरे इतना अधिक हमें प्रभावित कर दें? क्या हमारा कोई चिंतन, चरित्र, आचरण, हमारी स्वतंत्र सोच, हमारा अपना कुछ भी एक चुनने का और चयन करने का जो ढंग है वो इतना अधिक अन्य पर आश्रित होना चाहिए क्या कि दूसरे हमारी राय बना दें? समाचारों की कतरनें आदरणीय हो सकती हैं, समाचारों का बहुत आदर करना चाहिए, पर समाचार ही कोई सच है? बस वही सत्य हैं? बस केवल भ्रम है पूरे देश में? इतनी निराशा है, इतना दैन्य है, इतने अपराध है, पूरा देश अपराधियों का देश है। तो जो समाचार सुनने में आ रहे, क्या बस वैसा ही देश है? किसान कुछ नहीं कर रहे, उद्योग में कुछ नहीं हो रहा है, विद्यार्थी कुछ नहीं कर रहे, घर की बहू बेटियां कोई कुछ काम ही नहीं कर रही है। बस पूरे देश में क्राइम, क्राइम और केवल क्राइम है, और कुछ नहीं है, केवल अपराध है पूरे देश में। पर समाचार यही अधिक हैं कि जिस पूरा क्राइम है पूरे देश में, और तो कुछ हो नहीं रहा है। न तो किसान कुछ कर रहे, न चिकित्सक कुछ कर रहे, न शिक्षक कुछ कर रहे। तो कई बार इतना अधिक कोई हमें कोई चीज सुना दे और हम वही हो जाएं। रानी से कहा, कैकेयी से कहा मंथरा ने कि तेरा पति धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सौगंध ले लेना उससे। और ये ध्यान रहे, सौगंध में भी वो राम की शपथ नहीं खाएगा, राम की सौगंध ले लेना। राजा को जो जो प्रिय है उसे त्याग दे, वो आभूषण, वस्त्र, परिधान। रोती रहना, उसे भ्रमित करना, भयभीत कर देना, चिंतित कर देना। और एक काम, पहले सत्ता हथिया लेना, राम को वन धकेलने की बात बाद में हो। एक बार हाथ में सत्ता आ जाए, एक बार भरत के लिए राज्य मांग लेना, तो लोभ पैदा कर दिया रानी के मन में मंथरा ने। और नरक के द्वार 3 बताए गए, रामायण भी 3 बताती है और गीता भी 3 बताती है। त्रिविधम नरकेस्य द्वारम, नरक के ये 3 ही द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अतिरेक काम, कुछ ज्यादा मांगना, कुछ ज्यादा, डिस्प्रपोर्शनेट भोग, दैट इज द ओनली वे टू गो टू हेल। नरक में जाने का बस ये पहला रास्ता यही है, एक डिस्प्रपोर्शनेट भोग। हम ही भोगेंगे और किसी को नहीं भोगने देंगे, पूरा भोग हम भोगेंगे, ये सारा राज सुख हम भोगेंगे। जो अति भोग है, स्वच्छंद भोगवार, कि सारा मेरे लिए हो और किसी के लिए नहीं, तो उसके अंदर भोग वांछाएं जगा दी, अति काम, अति लोभ, और सिखा रही है क्रोध भी करना, खूब गुस्सा करना, खूब रोती रहना।
राजा जब लौट कर आए, नगर देखकर एक प्रहर बीत चुका था, तो राजा थोड़ा थका सा था, आनंद में। नगर में क्या चर्चा हो रही है, वो कैकेयी के साथ बातें करना चाहता है। इसे भवन में घुसते ही उसने पूछा दासियों से, कैकेयी? तो कैकेयी तो दिख नहीं रही है। तो भागा कैकेयी के महलों में वो, क्योंकि सुमित्रा तो व्यवस्था में लगी है, कौशल्या मौन में बैठी है, बातें किससे करे राजा? कैकेयी से। तो कैकेयी कहां है? कैकेयी तो मिल नहीं रही। उसके महलों में भागे राजा, वह अंधेरा है, दीप बुझे हुए हैं, कलश औंधे पड़े हैं, वंदनवार किसी ने नौच दिए हैं, भाई भाई सन्नाटा, अंधेरा। हाँ, कुछ बिखरे हुए वस्त्र दिखाई दिए राजा को, रानी के वो सुंदर सुंदर वस्त्र जो राज उत्सव में, बड़े पर्व पर, राज पर्व पर जो पहने जाते थे। रानी के प्रिय आभूषण बिखरे हुए हैं। राजा थोड़ा व्याकुल हुआ कि कोई हमारे यहां दस्यु घुस गया, हुआ क्या हमारे महल में, ये हो क्या गया? अंधेरा है, ये अमंगल दिख रहा है, अशुभ चिन्ह दिख रहे हैं। सारे कपाट खुले हैं, दौड़ता हुआ राजा, इधर उधर भागते हुए राजा, कहीं जब नहीं दिखाई दी रानी राजा को, तो राजा को एक विचार आया कि कहीं रानी रूठ तो नहीं गई, कहीं रानी रूठ तो नहीं गई। और वो रूठ गई होगी इसलिए कि किसी ने अपवचन, दुर्वचन, कटुवचन कह दिए होंगे। किसी अनुचर, दास और दासी ने, किसी सेवक और सेविका ने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे रानी रूठ गई होगी। तो कहां जाना चाहिए मुझे? कोप भवन में। कोप भवन। और मुझे हृदय से क्षमा कर दीजिए, कुछ परिवारों में तो ऐसे कक्ष होते थे कि घर की बहू बेटियां 3-4 दिन के लिए भोजन नहीं बनाएंगी तो कहां रहें। और कुछ घरों में मैंने वो व्यवस्थाएं देखी हैं कि अगर वो भोजन नहीं बनाएंगी, अगर वो मातृत्व अवस्था में है, रजस्वला अवस्था में है, तो ऐसे में उनको भोजन वहां पहुंचाया जाएगा, अथवा वो अध्ययन कर लें, मानसिक जप कर लें, पर विशेष पूजा के अवसर पर वो पूजा का अधिकार नहीं मिलेगा उन्हें। उनमें मातृत्व है, वो बड़ी सत्ता है, नारी घर की बड़ी सत्ता है। धर्म का आचरण उसी से सिद्ध होगा, सिद्धांतों की पुष्टि, मूल्यों का निर्वहन वही करेगी। लेकिन विशेष 3-4-5 दिन कोई अगर विशेष भाव में है मां, घर की बहू बेटियां, तो एक विशेष अवस्था में रहेंगी। अगर वो सगर्भा हैं तो कैसे रहेंगी? उनका पुंसवन संस्कार हो गया तो कैसे रहेंगी? सीमंतोनयन संस्कार में कैसे रहेंगी? अब वो मां बन गई है, प्रसूतिका गृह में है, जब तक घर में होम न हो जाए, शुद्धि न हो जाए, तब तक वो उनको भोजन कैसे पहुंचाया जाएगा? अब शुद्धि हो गई है, स्नान हो गया है, नामकरण हो गया है, अब वो पूजा पाठ कर सकते हैं, मानसिक जप करती रहे, क्योंकि नारी बड़ी ताकत है, उससे अधिकार छीने नहीं गए। वो स्वयं व्रत है, वो स्वयं सिद्धांत है। आप ब्रह्म कीट जननी, वो स्वयं जननी है ईश्वर की। लेकिन विशेष अवस्था में कि जब घर में यज्ञ है, पूजा है, कोई मंगल प्रसंग है, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान है, और उस समय उनमें कोई मातृत्व लक्षण प्रकट हो गया, तो वो तो 3-4-5 दिन उनके रजस्वला वाले दिन हैं, उनमें वो मानसिक जप करें, अभिषेक न करें, यज्ञ आदि न करें। तो राजा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोप भवन में बैठी हो रानी, और वो कोप भवन का ताला कभी खुला नहीं था, पूर्वजों के समय कभी नहीं खुला था। एक राज दरबार में एक ऐसा कक्ष कि रानी अगर रूठ कर बैठी है वहां तो अपने मन की बात कह सकती है। भवन एक नहीं, अरे उनके तो राजा थे कितने, कनक भवन में कितने गोष्ठ, कितने प्रकोष्ठ, कितने कक्ष रहे होंगे।
अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए, महापुरुषों के लिए, संबंधियों के लिए, राजाओं के लिए। वैसे एक भवन था जो एक कोने में था, जिसका ताला कभी नहीं खुला था। कई ने उसका ताला खोला और उस अंधेरे वाले भवन में बैठ गई, कोप भवन में। क्या मैं कुपित हूं, मैं कुपित हूं इस समय, और कोप का भाजन कोई और नहीं, मेरे कोप का पात्र कोई और नहीं, मेरा राजा है। वहां जाकर बैठ गए। राजा बहुत भयभीत हुआ कि ये हुआ क्या है, रानी कोप भवन में बैठी है। और राजा ने बड़े प्रयास किए कि उसका मौन भंग हो, रानी कोप भवन से निकले। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वहां पहुंचता है मृगनयनी, सुलोचना, सुप्रिय, सुभगे, सुचरिते, धर्म भागिनी, सहभागिनी। एक नाम लिए राजा ने, पता नहीं कितने नाम ले डाला कि तू सदा सहयोग करने वाली रही है। ऐसे में इस मंगल प्रसंग में तेरा रूठना बहुत अशुभ हो जाएगा। ये तो कुछ तो बोल, कुछ तो कहे, ये ठीक नहीं है। जब रानी का मौन भंग नहीं हुआ तो राजा और निकट पहुंचा, तब रानी रोने लगी। और मंथरा ने यह कहा था कि मैं तुझे संकेत करती रहूंगी, तुझे करना क्या है। तो वो एक सोने के खंबे के पीछे खड़ी होकर बताती जा रही, अब रो पड़। वहां से डायरेक्ट कर रही है उनको कि अब ठीक समय, अब तू रोने लग। इतना रोने लगी वो, इतना रोदन किया कि वो क्रंदन हो गया, वो चीत्कार जैसा लगा कि जैसे रानी के प्राण चले जाएंगे। राजा तो अचेत सा होने लगा। राजा ने जैसे तैसे जल पीकर अपने को संभाला कि कुछ हो गया है मेरी रानी को। और अब राजा को ऐसा लगा कि कोई बड़ा अपराध कर दिया, यहां मेरे देश में किसी ने बड़ा अपराध कर दिया, हमारे परिवार में किसी ने बड़ा अपराध कर दिया, कुछ बड़ा अपराध हुआ है। तो रानी से पूछा राजा ने कि अब मैं समझ गया हूं, क्योंकि बड़ा अपराधी है हमारे ही परिवार में, जिसने तेरे लिए बड़ा अहित कर दिया है। बस उस व्यक्ति का नाम बता मुझे, मैं उसे दंडित कर सकूं तो तेरे चित्त को शांति मिलेगी। और पूछने लगा राजा, बता वो कौन अपराधी है। रानी का क्रोध फूट पड़ा और कई कहने लगी कि वो अपराधी कोई और नहीं, वो मेरे सामने खड़ा है। राजा के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रखकर कहने लगी, हे राजन, आप अपराधी हैं, आपने मेरे साथ छल किया है, आपने विश्वासघात किया है, आप ही केवल एकमात्र अपराधी हैं। और अब मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, भीख नहीं मांगूंगी, अधिकारों की, मेरे स्वयं के अधिकार आपके पास हैं, 2 वचन आपके पास हैं, वो मुझे दीजिए। राजा ने तो बहुत बार कहा कि मैं उसे मृत्युदंड दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं ही अपराधी हूं तो मुझे तो ध्यान नहीं आता मैंने कोई अपराध किया है। रानी ने कहा कि मुझे 2 वचन दो और मेरा चित्त तब शांत होगा जब मुझे मेरे वर मिल जाएंगे। दो ध्यान से सुनना, अनिष्ट काल में इष्ट ही सहायक बनता है। जो एक अनिष्ट कारक काल होता है, इसमें अनिष्ट हो सकता हो, अनिष्ट कुछ अमंगल हो सकता हो, जिसे भारी हानि हो सकती हो किसी एक काल में। कोई कुछ ऐसे काल कभी जीवन में कोई एक ऐसा समय आता है कि जब भारी हानि हो सकती है, भारी अनिष्ट हो सकता है, कुछ अमंगल हो सकता है। राजा को ऐसा ही लगा कि जीवन में जो कोई एक काल ऐसा आता है जब प्राण जाने वाले होते हैं, ये उससे भी बड़ा काल है। मेरे प्राण चले गए होते कोई बड़ी बात नहीं थी। रानी का विश्वास चला गया। जब संबंधों में फेथ खो जाता है, उससे बड़ी हानि क्या होगी। आपके बच्चे आप पे फेथ न रखें, आपकी पत्नी, आपका पति आप पे विश्वास न रखे। संबंध तो विश्वास पर टिके होते हैं,
संबंध संशय में नहीं रह सकते, संदेह में नहीं रह सकते, भ्रम में नहीं रह सकते। संबंध को मजबूती विश्वास देता है, और वो कितने व्याकुल कर देने वाले पल होते हैं जब ये पता लगे कि हमारे अपने लोग हम पर भरोसा नहीं रखते, उनका हम पर विश्वास नहीं है, तो संबंध टूट जाता है उसी समय। हाँ, ढोते रहो बात अलग है। कुछ लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं पर उनमें वैर कितना। एक बहुत अंदर की बात है, जिनसे हमारा बहुत राग होता है उनसे बड़ा द्वेष होता है, जिनसे हमारी अत्यंत प्रीति होती है उनसे बड़ी विरति होती है, जिनमें हम बहुत आसक्त होते हैं उनसे ही कई बार बहुत अनासक्त हो जाते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं पाते, कई बार उनको हम देखना भी नहीं चाहते, उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनकी कल्पना भी नहीं करना चाहते। ये जो एक्सट्रीम है, ये जो एक पराकाष्ठा है राग और द्वेष की, अपनेपन और परायेपन की, वो इस तरह से कई बार होता है कि जो बहुत अपना है वो एक पल में पराया हो जाता है। तो राजा को लगा कि अब रानी मेरी नहीं रही, ये पराई हो गई, मेरा विश्वास अब रानी के पास नहीं है। तो एक विश्वास को टूटते हुए देखकर, एक साख को चटक कर बिखरते हुए देखकर कि अब ना इसमें प्रीति है, ना प्रेम है, ना मेरे लिए आदर है, और विश्वास भी नहीं, तो एक परायापन सा पैदा हो गया उसी पल कि रानी अलग और मैं अलग हूं। और रानी जिस वचन की बात कहती है तो वो तो हमारी रीत है। मैं प्राण दे सकता हूं पर मैं अपने वचन से लौट नहीं सकता, मैं मुकर नहीं सकता। भले ही तू मेरे प्राण ले ले, पर ये मत बोल कि मेरा विश्वास टूट गया। सरयू की शपथ खाकर राजा ने कहा कि जिस नदिया का नीर पीकर मैं और मेरे पुरखे बड़े हुए हैं, जिस नदिया के नीर से मैं नित्य जलाभिषेक करता हूं, मेरे तर्पण, मार्जन, संकल्प, स्नान, दान, सारे विचार जिस नीर से सिद्ध होते हैं, ऐसे शरीर की मैं शपथ खाता हूं। भोर में मैं सूर्य को अर्घ दिए बिना जीवनचर्या आरंभ नहीं करता। एक दिन नहीं बीता रानी जब मैंने सूर्य की उपासना न की हो। वो हमारे कुल देवता है। सूर्य की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं देवगणों की शपथ खाकर कहता हूं, तू जो मांगेगी मैं दूंगा, जो तेरे मन में विचारो मांगना। प्रतापी सम्राटों के शपथ खाकर राजा ने कहा, कभी सुदुम्न सरयाती नभगना भाग अम्बरीश, दीर्घतमा दीर्घबाहु, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, हरिश्चंद्र आदि जो मेरे पुरखे रहे हैं, उनका ध्यान करते हुए मैं प्राण दे सकता हूं। अभी तू विष दे मुझे और मैं उसे खाने के लिए तैयार हूं। तू अट्टालिकाओं से मुझे धकेल दे, मैं गिरने के लिए तैयार हूं। तू कहे कि मैं अभी सरयू में डूब जाऊं, मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह मत कहे कि मैंने तेरा विश्वास तोड़ दिया है। यह मत बोल कि मैंने तेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैंने स्वप्न में भी कुछ ऐसा आचरण नहीं किया जिससे तेरा अमंगल हो। मैंने कल्पना तक नहीं की है। पर रानी में क्रोध बहुत आ गया। कुछ महापुरुषों का ऐसा कहना है कि रानी को तो जकड़ रखा है देवताओं ने। रानी में पूरा उनका आवेश है, देव आवेश। तो रानी के बढ़ते गुस्से को देखकर दशरथ भी बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने कहा, मांग क्या मांगना चाहती है?
तो ये जो रानी अब मांग रही है उसमें दशरथ बहुत व्याकुल हो गया रानी के शब्दों को सुनकर। जो रानी के शब्द हैं वो बहुत व्याकुल कर देने वाले हैं। रानी कुछ ऐसा करी जो अब मन में ऐसा आया ऐसा मांग लो बस, लेकिन जो मैंने मांगना है वो बाद में मांगूंगी। मैंने जो कुछ मांगना है उसे तो बाद में मांगूंगी मैं, पर अभी तो कुछ मेरे मन में ऐसे ही आता है, कुछ ऐसे ही मांग लेती हूं, कुछ ऐसे ही एक चीज, कोई एक चीज ऐसे ही मांग लेती हूं बस। मैं फिलहाल तो अभी तो ऐसे ही कुछ एक मांग लेती हूं, पर जो मैंने मांगना है वो बाद में मांगूंगी। तो वो बहुत भयभीत कर देने वाला था राजा दशरथ के लिए कि अभी पता नहीं क्या मांगेगी और जो मांगना है वो बाद में मांगेगी, जो इसे चाहिए वो बाद में मांगेगी, और अभी जो मांग रही है वो पता नहीं क्या मांगेगी, लेकिन वो जो चाहती है वो अभी नहीं मांग रही है। तुलसीदास जी की चौपाई में क्या चातुर्य है। वर मांगते समय थोड़ा आदर पैदा हो तेरे मन में उनके लिए, बहुत अनादर मत करना। इसलिए नई बात कहती है वो, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। इसका अर्थ मेरे जी में ऐसा आता है, अभी तो मेरे मन में बस ऐसा आया है अभी अभी ये कि भरत राजा बने। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत ही टीका। मेरे भरत के लिए राज्य चाहिए। धीरे से राजा के माथे से मुकुट उतारकर उसे चूमते हुए रानी ने कहा कि हे राजन, एक सच तो है कि अब आप राजा नहीं रहे। एक बड़ा सच ये हो गया, आपके वचन देते ही, जैसे आपने शपथ ली, मुझे वचन दिया है, तो एक वचन में आप हार गए राज्य। और उस माथे के मुकुट को चूमते हुए रानी ने कहा कि अब ये सत्ता मेरी, अब ये पूरा राज्य मेरा, मेरे बेटे का। कांपते हाथों में, बूढ़े दशरथ के कांपते हाथों में से उसे राज मुद्रिका धीरे से उतार ले कि देखो ये अच्छा भी नहीं रहेगा, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इस राज मुद्रिका पर भी आपका अधिकार तो नहीं रहा ना, तो अब ये भी क्यों पहनेंगे आप? ये धीरे से मैं उतार देती हूं। धीरे से छीन ली सत्ता उसने। अब कल्पना करके देखो कि राजा को कुछ कष्ट नहीं हो रहा है। राजा को लगा रही कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरी सत्ता गई तो सत्ता तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। तो बूढ़े कांपते हाथों में से जब उसने मुद्रिका, वो अंगूठी उतार ली, ये कहकर के अब आप राजा भी नहीं रहे और ये मुद्रिका भी अब आपके किसी काम की नहीं है, ये तो मोहर है, ये तो स्टैंप है। और राजा उस समय वो कोई एक ऐसी मुद्रिका जिससे वो स्टैंपिंग करते थे, मोहर लग गई। कितने राज मुकुट बदल दिए उस मुद्रिका ने, न जाने कितनों के मुकुट उतार लिए, कितनों को मुकुट दे दिए। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उसी से तो राज अधिकार मिलता था, वही तो उच्च पदाधिकारियों का आदेश जारी करती थी मुद्रिका, वो मोहर। वो राजपत्र पर जब मोहर छप जाती तो न जाने कितने राजाओं के भाग बदल जाते, बिगड़ जाते। सेवक सचिव बन जाते, सचिव मंत्री बन जाते, या कि वो बड़े उच्चाधिकार को प्राप्त हो जाते। और किसी उच्चाधिकारी ने कोई भूल की है तो उसे सेवक बना दिया जाता। इसलिए वो कांपते हाथों में से अंगूठी उतार ले रानी ने, और उत्तरीय जो टंगा था माथे पर उसे भी उतार कर और एक कोने में रख दिया। रानी ने यह कहकर कि राजन, एक सच है बहुत बड़ा कि अब आप राजा नहीं रहे। दशरथ ने एक अच्छी बात कही कि मैंने कभी शिव की शपथ नहीं खाई, चल मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं कि राम भरत दोनों मेरे नेत्र जैसे हैं, दोनों आंखें जैसे दो आंखें हो, एक भरत एक राम। मैंने कोई अंतर नहीं किया, पर तुझे इस ढंग से सत्ता छीननी नहीं चाहिए थी, सीधे सीधे बोल देती। मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता।
राम बने राजा, भरत बने राजा, मेरे दोनों बेटे एक जैसे। और राम कोई राज्य का भूखा भी नहीं है, राम को कोई कष्ट भी नहीं होगा। लेकिन हां, एक बात है कि मैं गुरुजनों को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक भरी सभा में इतने लोगों को मैंने वचन दिया, भरी सभा में मैंने कोई घोषणा की है, तो वो मेरा वचन टूट गया एक प्रकार से। पर अब मैंने चूंकि तुझे भी वचन दिया है, तो भले ही मेरे प्राण चले जाए, भले ही कुछ हो, पर तेरा बेटा राजा बना, तेरे पुत्र को राज्य मिल गया। मैं घोषणा करता हूं, ये मुकुट भरत के माथे पर रहेगा, ये उत्तरीय वो ओढ़ेगा, और ये मुद्रिका तेरे भरत की हो गई। पर मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। अब कल्पना करके देखो, स्वार्थ कितना व्यक्ति को नीचा कर देता है कि बहुत देर तक चूमती रही वो माथे के मुकुट को, राज मुकुट को, कि देखो मेरा बेटा भरत राजा बन गया। लेकिन अधिक कष्ट देने वाले पल अब पैदा हुए हैं कि दशरथ कहता है कि न जाने क्या मांगेगी अभी है, अब न जाने क्या मांग लेंगे। इसे दशरथ ने कहा तू विलंब मत कर, अब तेने मांगना क्या है और मुझे पता है, तू मेरे हाथ में विष रख देगी, कहेगी ये जहर है इसे खा लीजिए, मुझे मालूम है कि अब तू मेरे प्राण मांगेगी। एक सामाजिक साख मेरी खो गई, गुरुजनों के सामने दिया वचन मेरा टूट गया। इसका अर्थ पता है क्या है कि जो आध्यात्मिक प्राणी होते हैं उनका धन खो जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं मानते वो। तो राजा को कोई कष्ट नहीं है सत्ता जाने से, वो भले ही भरत के हाथों चली गई तो कोई कष्ट नहीं हुआ। धन का खो जाना, वो सत्ता हथिया रही है, इससे कोई राजा भयभीत नहीं है। राजा भयभीत इस बात से है कि रानी अगली बात क्या मांगेगी। मैं मांगती हूं। वो विनम्र बन गई, विनयी बन गई, अति विनम्र बनकर, हाथ जोड़कर, चरणों में शीश झुकाते हुए उसने कहा ये जो मैं मांग रही हूं ये बहुत विनय पूर्वक मांग रही हूं। मांगो दूसर वर कर जोरी। हे राजन, बहुत हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हुए, जो मेरा मनोरथ है, जो मुझे मांगना था, अब जो मुझे चाहिए वो मांग रहे हैं, इसे पूरा कर देना, इसे जल्दी पूरा कर देना। जितना जल्दी पूरा कर सको ये वो अच्छा रहेगा। पूर्वौ नाथ मनोरथ मोरी। जो मेरी मनः कामना है, मनः याचना, मनः कल्पना, मनः अभीप्सा, मन अभीप्सित, यही मेरा सपना है, ये मेरा मनोरथ है, इसे पूरा कर देना। दोनों हाथ जोड़कर वो चरणों में शीश झुकाकर बैठ गई, इसे जल्दी पूरा कर देना। तो राजा को लगा कि पता नहीं क्या मांगेगी। और तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वौ नाथ मनोरथ मोरी। तो मनोरथ क्या है? तापस वेश विशेष उदासी। एक तपस्वी का वेश हो, राम का, विशेष उदासी। और विशेष उदासी का अर्थ है कि वो अन्न न ले, नगर से सहायता न ले, गिरिकंदराओं में, कहीं गौवरों में, गुफाओं में रहे, जोगिया बाना पहनकर, राज्याधिकार उसके पास न हो, सेवक सचिव चाकर अनुचर उसके पास न हो। विशेष उदासी, जंगल में रहे वो। तापस वेश, वेश भी वैसा ही बना के रहे, तपस्वी वेश में रहे।
मन से नहीं, तन से भी तपस्वी दिखे वो, तन भी उसका गेरुआ बाना, जोगिया बाना, तापस वेश विशेष उदासी। नगर की धूम्र न दिखाई दे उसे, गांव का धुआं उसे दूर, नगर के धुएं से दूर कहीं जंगलों में रहे वो। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, राम वन में जाएं 14 बरस के लिए, विशेष उदासीन रहकर, उनके पास कोई संग्रह न हो, संचय न हो, किसी से सहायता न लें, वो धन न लें, ऐश्वर्य उनके पास न दिखे, संपदा उनके पास न रहे, धन नहीं रहेगा उसके पास, धनहीन, एक फूटी कौड़ी नहीं दिखनी चाहिए उसके पास। कपड़े पहने तो गेरुआ बाना, जटाजूट, पहले वचन में राजा इतने विचलित नहीं हुए थे, दूसरे वचन में तो इसे पूरे प्राण निचोड़ लिए हो रानी ने, ऐसा लगा समुची चेतना को निचोड़ लिया हो रानी ने। और राजा को लगा कि मैंने वचन देते समय ये क्यों ऐसा कह दिया। पंखहीन पंछी की तरह से, प्राणहीन काया की तरह से, जलविहीन नदिया की तरह से, प्रकाशहीन आकाश की तरह से, एक असहाय, निरुपाय, रिक्त, शून्य, एक थोथा सा शरीर जिसके प्राण किसी ने निचोड़ लिए हों, और अगर सांसें हैं तो बस वो इसलिए चल रही हैं कि कोई प्रारब्ध है देह का, इसलिए एक अचेत से होकर वो धरती पर गिर पड़े। रात भर वो एक नाम रटते रहे, राम राम राम, हा रघुनंदन राम। और भोर में जब कपाट नहीं खुले, ब्रह्म मुहूर्त में, अनुचर खड़े रहे पूजा के फूल फल लेकर, दासियां खड़ी रही डलिया लेकर, दास खड़े रहे सेवा के लिए। जब भोर में कपाट नहीं खुले, तब उस समय को उच्चाधिकारी सुमंत्र को बुलाया गया कि कुछ अघटित हो गया है। सूरज निकल आया, द्वार नहीं खुले हैं, सुमंत्र पहुंचे। सुमंत्र को देखकर वो बस एक ही बात कहते हैं, राम राम राम, हा रघुनंदन राम। सुमंत्र ने देख लिया था कि राजा के हाथ में मुद्रिका नहीं है, माथे का मुकुट एक कोने में रखा है, कि कई क्रुद्ध दिख रही है, कुटिल दिख रही है, क्षुब्ध दिख रही है, आवेश में है, किसी आदेश की पूर्ति की व्याकुलता में है। सुमंत्र राम तक पहुंचे और संकेत से राम को ले आए महलों में। राम ने पूछा मां से, मां पिता इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे देखकर उनकी आंखें नीची क्यों हो गई हैं? और वो केवल राम 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 क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ है पिता को? के कहने लगी कि ये सब मोह के कारण है, ममता के कारण है, राग के कारण है। तेरे पिता को एक रोग है, वो है मोह। तुझमें भारी मोह, इनको दुख पहुंचा रहा। इनको जो दुख है ना, वो और कोई कारण नहीं है, इनका मोह है तेरे प्रति। इतना मोह भरत के लिए नहीं है, ये मोह मेरे पुत्र के लिए नहीं है, तेरे लिए है। इनसे कहे कि अगर स्वस्थ रहना है
तो पुत्र मोह त्यागे। अपनी मां को इतने कठोर वचन बोलते हुए सुनकर राम सहम गए और मां से पूछा राम ने कि मां, अब मुझे तू आदेशित कर कि मुझे क्या करना है। और कुछ पल में मां ने बता दिया करना क्या है। जितनी जल्दी हो सके जंगल निकल, ये करना है। यथाशीघ्र तेरे पिता के वचन प्रमाणित हो सके, पुण्य क्षीण न हो। इन्होंने जो वचन दिया है उसकी सिद्धि हो सके। अब वो एक भी पल वहां रहना नहीं चाहते। राम को लगा एक भी पल यहां रहना ठीक नहीं है, लेकिन कैकेयी थोड़ी घबरा गई। क्योंकि राम ने जब यह सुना कि मुझे वनवास मिल गया है, तो राम प्रसन्न दिखे, आनंदित दिखे, चहकते हुए दिखे। जब राम को यह पता लगा कि भरत को राज्य मिल गया है, तो राम का मन नाचता हुआ सा दिखा। ये बहुत कष्ट देने वाले भाव थे कैकेयी के लिए। कैकेयी इतनी व्याकुल हुई, कैकेयी को लगा कि मेरी चेतना देह से छलांग लगाकर चली जाएगी और दशरथ नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। दशरथ के तो प्राण नहीं जाएंगे, पर मेरे प्राण चले जाएंगे। क्योंकि जैसे ही सुना कि राम को जंगल जाना है, राम वन में जाएंगे, भैया भरत को राज्य मिल गया, ये सुनकर राम नाचने लगे, उल्लसित हो गए। राम मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, चौगुना चाओ, चौगुनी प्रसन्नता। तो कैकेयी बहुत व्याकुल हो गई कि राम ने वन के समाचार सुनकर अपने मन को दुखित नहीं किया, ये तो और प्रफुल्लित हो गया, ये तो बहुत ही आनंदित हो गया है। और ये समाचार कि भैया भरत बनेंगे राजा, इसको नाचने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो क्या राम इतना प्रेम करता है भरत से? राम भरत के लिए क्या सोचता है? और जंगल जाने के समाचार के वन में जाएं, इसके लिए आनंद कारक समाचार बन गए। जैसे मैंने कल्याण के कपाट खोल दिए हो, जैसे मैंने इसके भाग्य का द्वार खोल दिया हो। तो मां के चरणों में शीश रखकर कह लगे, मां तू धन्य है, तेने मेरा कार्य सिद्ध कर दिया, तू सच्ची मां है, तेने मेरे मनोरथ सिद्ध कर दिया मां, तेने मेरे अवतरण का प्रयोजन सिद्ध कर दिया मां। इसे चरणों में माथा रख कर कैकेयी से, और वो कहने लगे, मां तू धन्य है, तू धन्य है, जन्म जन्म मुझे ऐसी मां मिले, तुझ जैसी मां मिले। और वो वहां से निकलना चाहते पिता के चरणों को छूकर कि अब एक भी पल मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, मेरा कार्य सिद्ध हो गया। तो तुलसी बाबा कुछ नई बात लिखते हैं, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। मतवाले हाथी की तरह से चले वो, महलों में से जब निकले कोई लायबिलिटी नहीं है अब अयोध्या की। और भैया जब कोई जिम्मेदारी ना हो, किसी का चुकाना ना हो, कर्ज न देना हो, देनदारी ना हो, और जब आप टोटली फ्री हो जाएं तो कैसे चलोगे? मतवाले हाथी की तरह से। और माथे पे देनदारी हो भैया, ओवरड्राफ्ट कर रखा हो आपने, लिमिटलेस, लिमिट से भी क्रॉस कर बैठे हो आप, लिमिट थी इतनी और आप इतना कर बैठे हो। तो बाबूजी आप जानते हैं व्यापारी हैं, फिर क्या हाल होता होगा। तुलसीदास जी बड़ी मजेदार बात लिखते हैं, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। दो तरीके की प्रसन्नता होती है भैया, एक तो दूसरों को दिखाने वाली, और एक लोग दिखाना नहीं चाहते अपनी प्रसन्नता, एक सेल्फ स्टीम, सेल्फ प्राइड, सेल्फ प्लेजर, सेल्फ जॉय, सेल्फ ब्लिस, एक खुद का आनंद। एक ऐसा आनंद है कि दूसरों को पता लग जाता है, एक आनंद ऐसा है कि दूसरों को पता लग जाएगा, और एक ऐसा आनंद जिसमें आप झूमते हैं, उर आनंद अधिकाम। इतना आनंद है, उर कहते हैं हृदय को,
राम के हृदय में इतना आनंद है कि उसे संभाला नहीं जा रहा वो आनंद। जैसे उनकी चारों श्रृंखलाएं, बेड़ियां किसी ने खोल दी हो। मत वाले हाथी को कैसे बांधते हैं? बेड़ियों में। अब मैं तो बहुत लंबे चौड़े झुंड में रहता हूं महात्माओं के साथ। हमारे यहां तो हाथी भी है ना। जब हम लोग स्नान आदि के लिए निकलते हैं, हमारे हाथी साथ चलते हैं। राम आधा गलियारा पार कर गए और निकल कर राम, सहसा उन्हें एक चीज याद आती है। उन्हें याद आता है कि वो सांझ के समय मां को वचन दे चुके थे। मां ने आदेशित कर दिया था कि मेरा मौन तब भंग होगा जब भोर में तेरे दर्शन होंगे राम। मैं रात भर मौन में रहूंगी, जप करूंगी, ध्यान करूंगी, शिव का अभिषेक करूंगी। सूरज जैसे ही निकले मेरे पास आ जाना। पूजा के फूल, प्रसादी और जल, चरणोदक भगवान का तुझे पिलाऊंगे। तेरे दर्शन करके, तुझे मिलकर, पूजा की प्रसादी फल तुझे देकर मैं मौन भंग कर दूंगी अपना। मैं तेरी बाट जो होती रहूंगी। भोर में सबसे पहले मेरे पास आना है। पर राम वो वचन निभा नहीं सके। राम तो भोर में सबसे पहले पिता और माता से मिल चुके और वहां से कुछ और तय हो चुका है अब उनका भाग्य। अब नियति कुछ और चाहती है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि अब नियति जो चाहती है उसके लिए प्रसाद तो बहुत आवश्यक है। यद्यपि बहुत आवश्यकता नहीं है अब कौशल्या के पास जाने की, क्योंकि मां से मिल तो लिया मैं एक बार, और एक मां बहुत है। तो अब कौशल्या के पास भी क्यों जाए? मैं पिता से मिल गया, मां से मिल गया, लेकिन चूंकि प्रसादी मिलने वाली है, कौशल्या प्रसाद देगी और प्रसाद जो है कार्य सिद्ध कर देगा। प्रसाद से वंचित नहीं रहना चाहिए मुझे।